नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, चर्म यौन कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं अलग अलग मुद्दों पर आपसे चर्चाएं करते रहता हूं और कोरोना पर भी मैंने करीब 40-50 वीडियो बनाया और इसीलिए मित्रों का अलग अलग फ़ोन आते रहता। इसका एक कारण ये भी है क्योंकि मेरा इलाज करने का तरीका अलग है। मैं भोजन बदल के बीमारियों को ठीक करने का प्रयास करता और उसी के हिसाब से आगे बढ़ता। तो अभी कोरोना पर मैंने 2-3 वीडियो बनाया कि सेकेंड वेव का सच्चाई क्या है और वैक्सीन लेने के बाद भी लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं। तो कुछ मित्रों ने कहा कि कुछ प्रैक्टिकली आप बताइए कि कोरोना का इलाज क्यों मुश्किल हो रहा है, आखिर लोग क्यों अचानक इतना मरने लगे और ये सब जो है क्यों अचानक इसका मुश्किल क्यों हो रहा है इलाज। निमोनिया तो पहले भी होता था और आज भी हो रहा है, लेकिन पहले निमोनिया का इलाज उतना मुश्किल नहीं था। आज ये निमोनिया का इलाज कराना इतना मुश्किल क्यों है, ये हमको प्रैक्टिकली उदाहरण से बताइए। तो मित्रों, मैं आपको उदाहरण के साथ बता रहा हूँ। अभी ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ जो कि आपको समझने में आसानी कर देगा कि आखिर क्या समस्या कहाँ पर है। क्यों मैं कहता हूँ कि कोरोना सिंपल सर्दी बुखार है, इसको समझिए आप। कॉम्प्लिकेट कैसे कर दिया गया, मैनेजमेंट हाहाकार मचवा दिया गया, वो कैसे खेल हुआ वो आप इसको समझिए। क्यों हाहाकार मचाया गया वो तो हम पिछले वीडियो में आपको हमेशा बताते ही रहते कि इंटरनेशनल साजिश है, बिल गेट्स वगैरह सब लगे हुए हैं। 2 साल का परियोजना है और 1918, 1919, 1920 में जैसे स्पेनिश फ्लू आया था उसी के तर्ज पर ये बनाया गया। उसमें भी 3 वेव आया था, इसमें भी 3 वेव आएगा, दूसरा वेव अभी चल रहा है। फिर उसके बाद फिर एक बार तीसरा वेव लाएगा। तो सब लोग मिलजुल करके जबरदस्त प्रचार करेगा और पब्लिक का सेंटीमेंट को हड़प लेगा, एक प्रकार से हिप्नोटाइज कर देगा और वो कोरोना फिर छा जाएगा। तो आप इसको ऐसे समझिए कि एक बात का मतलब आप इसको एनालाइज ऐसे कीजिए। मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूँ। एक उदाहरण ये है कि एक व्यक्ति को, जो फ़र्ज़ कीजिए वो हमारे नोन टू हैं, वो उड़ीसा में रहते हैं और उनको कोरोना हुआ। अब कोरोना हुआ, वो किसी कंपनी में काम करते हैं, उसकी के आवास में रहते हैं। कोरोना हुआ उनको कोरोना हुआ। अब वो क्या किए, जा कर के जाँच करा लिया। अब कंफर्म कोरोना पॉजिटिव का ठप्पा लग गया। अब ठप्पा लग गया, अब क्या है, वो बीमारी के दायरे में आ गए। लेकिन हुआ उनको क्या था, कोरोना 1 मिनट के लिए आप मान लीजिए कोरोना करके कोई बीमारी नहीं है, तो उनको हुआ क्या था, उनको सर्दी था। अगर यही चीज़ उनको 2019 में हुआ रहता तो लोग कहता कि सर्दी था, बुखार था, बदन दर्द करता था, माइल्जिया था, बॉडी एक था और फीवर था, कफ था, ब्रेथलेसनेस, माइल्ड ब्रेथलेसनेस था, ये इतना ही कहता। अगर यही बीमारी पिछले साल होता तो हम लोग उसको बोलते कफ, ब्रेथलेसनेस, फीवर एंड माइल्जिया, ये बोलते हम लोग। और उसी ढंग से अब क्या हुआ कि अब उसमें तो पहले तो प्रोटोकॉल के हिसाब से अब है कि अब क्या हुआ कि उनको अब उस कैंपस से बाहर नहीं निकलना है। और उन्होंने हमको फ़ोन किया कि भाई आप आकर के, तो हमको लगा कि मान ली हम चले जाएं, लेकिन हम नहीं जा सकते उनसे मिलने क्योंकि अब वो कोरोना पॉजिटिव हैं। अब क्या है कि कोई भी आदमी, वो आपको उनको एक रूम में रहना होगा। अब देखिए मैटर कहाँ कॉम्प्लिकेट कर गया। सिंपल सर्दी बुखार को कैसे महिमामंडित किया, इसको प्रैक्टिकली समझिए आप। अगर उनको कोरोना है तो अब उनसे कोई मिल नहीं सकता, अब उनको एक रूम में रहना है, ठीक है। अब एक रूम में रहना है। अब क्या हो गया कि जो आदमी के पास 10 गो ऑप्शन था इलाज कराने का, वो सारा ऑप्शन ख़त्म हो गया। अब वो किस पर निर्भर हो गए, जो उस कंपनी का जो हेल्थ सेंटर है उसका डॉक्टर या एम्प्लॉय आकर के उनको विजिट किया, वो देखा और उसके पास लिटिल छोटा नॉलेज है, वो क्या किया, अपना गाइडलाइन जो आया हुआ सरकार का उसमें डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन दे दिया। गाइडलाइन के हिसाब से वो दे दिया, उससे बुखार नहीं उतरा। वो दवा खाते रहे, बुखार नहीं उतरा क्योंकि उसमें स्टेरॉइड नहीं दिया और हैवी एंटीबायोटिक नहीं दिया। वो बैक्टीरियोस्टैटिक है और डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन, उससे इन्फेक्शन नहीं जाता, लेकिन गाइडलाइन में वही बताया गया है, ठीक है। अब वो आकर के दे दिया, अब वो दवा दे दिया, उससे बुखार नहीं उतरा। अब क्या हुआ, अब 2 दिन हो गया, अब लगातार बुखार आ रहा है। इस बीच में मरीज का भूख कमा और उसको अब डर लगने लगा क्योंकि अब वो उसको लगा कि अब तो हम फंस गए, क्योंकि वो हमसे बात किए तो हम बोले कि हम तो अगर मिलने आते हैं तो क्या आपके यहाँ आने देंगे। बोला नहीं भैया, वो तो आने नहीं देंगे आपको, क्योंकि जब एक बार कोई कोरोना पॉजिटिव हो गया उसके घर को घेर दिया गया, अब वहाँ पर कोई घुस नहीं सकता और जो भी घुसेगा उसको क्वारंटीन कर लिया जाएगा। अब उसको फिर 15 दिन उसको भी जांच कराना है, उसको भी है। अब बताइए, कोई आदमी वहाँ जा नहीं सकता।
अब एक ही उपाय है कि हम अगर उनको फ़ोन करके दवा कुछ बता दें और वो दवा अगर ख़रीद के खा लें और ठीक हो जाएं तो ठीक हो जाएं, नहीं ठीक हो तो फिर भगवान मालिक है, फिर कोई उपाय नहीं उसका। तो वो लगातार 2-3 दिन बुखार का हो गया, उनके बाल बच्चे को भी पकड़ लिया, उनको भी बुखार आने लगा और अब वो हेल्पलेस हो गया क्योंकि घर में खाना बनाने वाला भी कोई नहीं है। और वो बिल्कुल कट गए क्योंकि नियर डियर जिसको नॉलेज नहीं है, जिसको पता नहीं है कि कोरोना सर्दी बुखार है सिंपल, वो तो अब 10 फीट दूरी जो भी अगल बगल का आदमी है कोई उनके घर में घुसेगा नहीं। अगर आप 1 मिनट के लिए अब घुसेगा नहीं, आप सोचिए कोई उनको मदद करने वाला नहीं है। एक ही आदमी उनको मदद कर रहा है जो हेल्थ सेंटर का आदमी है, चूँकि उसका ड्यूटी वही है। हेल्थ सेंटर के आदमी को एक आदमी को रखा है जो कि इधर से उधर जो भी एम्प्लॉयज़ को ये होगा वो जा कर के उसका इलाज कराएगा। वो आदमी आता है हेल्थ सेंटर से जो कि उस कंपनी का जो रिहायशी इलाका है, रेसिडेंशियल क्वार्टर है, वहाँ पर जा कर के जिस भी को कोरोना होता वो जा कर के उसको अटेंड करता है और उसको मरीज़ को एक्सरे कराना जो भी हो तो उसका वो अरेंजमेंट करता है। लेकिन जहाँ पर हेल्थ सेंटर है वहाँ पर एक MBBS डॉक्टर हैं और कोई नहीं। तो आप सोचिए कि उस गाइडलाइन के हिसाब से वो दवा दे दिया उसको, नहीं ठीक हुआ, धीरे धीरे करके उनका बुखार आना बढ़ने लगा, ऑक्सीजन सेचुरेशन थोड़ा कम होने लगा, करीब 90 पहुँच गया। अब ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हुआ तो मामला उल्टा बढ़ने लगा। अब क्या किया जाए? अब है बात इंजेक्टेबल पर लाना। अब इंजेक्टेबल के लिए जब तक वो डॉक्टर ने लिखेगा वो होगा नहीं। अब क्या है, पूरा प्रोटोकॉल के साथ कोविड सेंटर भेजना होगा। अब उस मरीज़ को कोविड सेंटर में फ़ोन किया गया, वहाँ पर बेड खाली नहीं, ठीक है। और बाकी कोई भी प्राइवेट अस्पताल इलाज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको डर है कि अगर वो कोविड मरीज़ रखेगा तो उसको घेर दिया जाएगा। अब बाहर का सारा चीज़ बंद हो गया। अब देखिए कैसा सीन क्रिएट हो गया। अब वो मरीज़ हेल्पलेस हो गया। लेकिन हमारे पास फ़ोन आया, हम उसको दवा बता दिए, हम उसको बोले ये सिंपल एजिथ्रोमाइसिन डॉक्सीसाइक्लिन से काम नहीं चलेगा, आप सेफोरोक्सिम लीजिए, सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए, और जो है कि और वायरस का एक भी दवा नहीं लीजिए। कहने के लिए कोरोना है लेकिन कोई एंटीवायरल मत लीजिए, कोई काम नहीं करेगा। कोई रेमडेसिविर काम नहीं करता, कोई फ्लेमिविर कोई काम नहीं करता। आप जो है कि आप बैक्टीरिया का दवा खाइए। और हम लोग उसको उनको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का दवा खिलाए। एक लिवोफ्लोक्सासिन दिए 500 मिलीग्राम, सेफोरोक्सिम एक्जेटिल 500 मिलीग्राम सुबह शाम। ये बोले 2 एंटीबायोटिक खाइए। चूँकि पहले से भी डॉक्सी और एजिथ्रो खा रहे थे तो सेकेंडरी फंगस न ग्रो कर जाए, इसीलिए उनको एक इट्राकोनाजोल का कैप्सूल भी दिए 100 मिलीग्राम सुबह शाम, और फेक्सोफेनाडिन का गोली दिए, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन 200 मिलीग्राम एक गोली सुबह शाम दिए, और साथ ही साथ स्टेरॉयड भी डाले। स्टेरॉयड में डेफ्लाजाकोट 12 मिलीग्राम, हम बोले एक गोली 3 बार खाइए 5 दिन, एक गोली 2 बार 5 दिन, एक गोली 1 बार 5 दिन। और इस सबसे गैस ना हो तो गैस का गोली खाइए, कालपोल SOS में खाइए। जब इतना दवा हम उनको फ़ोन पर बताए, वो दवा तुरंत किसी आदमी को भेज करके, सब सेंटर का भी स्टाफ बुलाने को तैयार नहीं था, उनको अलग से पैसा दिया गया, तब जा कर के वो, क्योंकि उसका कहना था हम केवल वहाँ के डॉक्टर का लिखा हुआ दवा देंगे। तो खैर किसी तरीके से वो ऊपरी पैसा खर्च करके वो किसी तरीके से दवा मंगवाए। दवा आ गया। अब वो दवा खाए तो उनका 24 घंटे के अंदर बुखार सब उतर गया, सब दम फूलना बंद हो गया, ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉर्मल हो गया, ये ठीक हो गए। अब उनके घर में उनकी वाइफ है और वाइफ को बुखार नहीं ठीक हो रहा है क्योंकि वो दवा पूरा नहीं खाई उस ढंग से। अब क्या है, तो अब कंडीशन 3 दिन से बुखार आ रहा है, घर में बाल बच्चों को भी बुखार है, जो खाना बनाता है उसको भी बुखार है। हम बोले आप चना का सत्तू घोर के पीजिए और कुछ मत खाइए, चना का सत्तू घोरिए और आमलेट बना लीजिए, उससे आसान पड़ेगा। बस यही 2 खाइए और बाकी जो खीरा ककड़ी टमाटर ये सब पूरा खाइए जम के। और अगर कुछ पीने का मन करे नारियल पानी मंगवा लीजिए, वो पीजिए, ताकि किसी को ज़्यादा खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा और आपको खाना भी बन जाएगा। तो वही खाने पर वो लोग रहे और सारा चीनी दूध गुड़ शहद ये सब बंद करा दिए उनका। वो मरीज़, अब उनकी वाइफ को बीमारी था तो हम बोले आप इंजेक्टेबल ले लीजिए, वो इंजेक्टेबल ले ली। और यह जो है कि टिपजो 4.5 ग्राम और डेक्सोना, मात्र ये 2 इंजेक्शन लगा, उनका बुखार आना बंद हो गया, वो भी ठीक। अब आप सोचिए इस एग्जाम्पल में, अब लेकिन वो ठीक तो हो गया, लेकिन वो 14 दिन का जेल अभी उनको झेलना होगा, क्योंकि वो क्वारंटीन है, वो करना पड़ेगा। एक तो सीन ये देखिए आप, दूसरा सीन हम आपको बताते हैं। दूसरा सीन ये हुआ कि हमारे एक और नियर डियर थे, उनको भी बुखार लगा। और लोग गलती क्या करते हैं, वो जाकर के सीधे जांच कराते हैं। अब एक बार अगर आप चंगुल में फंस गए, एक बार अगर आप चंगुल में फंस गए तो फिर कोई मालिक नहीं, फिर भगवान मालिक। आप चंगुल में फंस गए, वहाँ पर जो है कि जांच करा लिए तो अब तो दायरे में आ गया, अब तो
ट्रैक कोई करेगा आप तो वहाँ से भाग भी नहीं सकते आप। तो अब क्या है कि वो उनको भी कोरोना पॉजिटिव हुआ। SpO2 ज़्यादा नहीं, उनका 90 तक ही गया था। और लेकिन लोग डर जा रहा है पूरा कि अरे बाप रे क्या हो गया, क्योंकि चारों तरफ डर का माहौल पैदा किया गया है। अब वो भी डर गए तो अब है कि अस्पताल में भर्ती किया जाए। प्राइवेट सारा अस्पताल मना कर दिया, तो टेंशन बढ़ गया कि अरे बाप रे बाप, अस्पताल भर्ती नहीं कर रहा है। तो लोग बहाना करते कि भाई बेड नहीं है, वो नहीं, लेकिन अंदर का बात रहता कोरोना पॉजिटिव को कोई लेना नहीं चाहता। क्यों नहीं लेना चाहता? क्योंकि एक तो वो डॉक्टर को भी नहीं पता है कि ये सिंपल सर्दी बुखार है, वो भी डरा हुआ है, तो वो भी लेना नहीं चाहेगा। अब लेना नहीं चाहेगा क्योंकि उसको भी ये भी डर है कि कहीं अस्पताल का घेराबंदी ना कर दे तो हमको घर बैठा के अपने स्टाफ का सैलरी देना होगा। तो वो भी डरा हुआ, वो आपको डर इतना फैलाया गया है कि भाई जो है कोई लेना नहीं चाहता। अच्छा, कानून भी बना दिया, अभी जो कोरोना एक्ट बना दिया, तो कोई भी डॉक्टर को नोटिफाई भी करना है, आप ऐसे कर नहीं सकते चोरी छुप के, वो आपका ट्रैक होगा हर चीज़। तो ये हुआ। अब क्या है कि वो अब बात हो गया सरकारी अस्पताल में क्या हालत है अभी, कि जिसको कुछ ज़्यादा दम नहीं फूल रहा है, ज़्यादातर बिस्तरों पर वही काबिज है। अब क्या है, पटना का हालत ये है कि पटना एम्स में जितने भी सुपर डुपर VIP हैं, IAS हैं, IPS हैं, नेता हैं, के रिश्तेदार हैं, फलाना है, ढकाना है, अब ये सब क्या किए हैं, सब अब एम्स पटना में सब नीट एंड क्लीन बेड है। वहाँ का सारा ICU उन लोगों से भर गया जो ज़्यादा सीवियर नहीं है, तो ज़्यादातर लोगों में रख लिया। करीब 80-90% वो लोग हैं जो ज़्यादा सीवियर नहीं है। 10-20% दिखाने के लिए उन लोगों को ले लिया गया जो कि बिल्कुल प्योर ICU के मरीज हैं, जिनका बहुत ज़्यादा और भी सारा कॉम्प्लिकेशन है। तो अब तो उसमें तो प्रैक्टिकली जिनको सही में ज़रूरत था भर्ती, उसको करना चाहिए था ICU में, जिनको कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लेकिन भर्ती वैसे लोग भी हो गए हैं पैनिक में आकर के, और सारे अच्छे बेड्स पर कब्जा हो गया। अब तो आपको उसके लिए पैरवी, बिना पैरवी के तो भर्ती होगा नहीं। अगर आप सामान्य जन हैं, आपका भर्ती नहीं होगा, बिल्कुल नहीं भर्ती होगा। वो जब किसी न किसी डॉक्टर का, स्टाफ का कोई न कोई पैरवी होना चाहिए, तभी आपका भर्ती होगा, क्योंकि ऑलरेडी बेड लिमिटेड है और सब लोग भाग रहा है। जो घर में इलाज हो सकता था उसके लिए भी लोग भाग रहा है और जाके एडमिट हो जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो है कि अब कहीं बेड नहीं मिला, किसी तरीके से पैरवी करके एक बेड मिला, और एक अस्पताल में और बेड मिला, वहाँ पर उनका जो है कि इलाज शुरू हुआ, ऑक्सीजन वगैरह लगा, तो उनका ये हुआ। बट जो है कि दवा शुरू होने में, जो सिंपल पिप्जोडेक्सोना, ये शुरू होने में जो है कि अब क्या होता है कि जब तक बहुत सीवियर नहीं रहता कोई डेक्सोना देता नहीं। जब लगेगा कि बढ़ करके हो गया, एकदम गाइडलाइन के अनुसार चलना है। अब क्या है कि जब आपका बहुत बढ़ जाएगा तो आपका और एलर्जी बढ़ गया, अब आप ज़्यादा निमोनिया से ग्रसित हो गया, साइटोकाइन स्टोर्म और ज़्यादा हो गया। अगर शुरू में ही सबको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के साथ अगर स्टेरॉइड का कवरेज दे दिया जाए तो उतना सीवियर आगे बात ही नहीं बढ़े, ऑक्सीजन का जरूरत भी खत्म हो जाए। लेकिन स्टेरॉइड के बगैर अगर इलाज शुरू किया गया तो बीमारी बढ़ने लगा, फिर बाद में उनको स्टेरॉइड ऐड किया गया। शुरू में एजिथ्रोमाइसिन वगैरह दिया गया। एजिथ्रोमाइसिन कोई काम नहीं करता, बिल्कुल बोगस दवा है। डॉक्सीसाइक्लिन कुछ काम नहीं करता। जिसको माइल्ड सिम्टम है, जिसको बिना डॉक्सी के भी ठीक हो जाता है, उसी के लिए डॉक्सीसाइक्लिन है। तो उस एग्जाम्पल में भी यही हुआ कि जो है कि उसमें अल्टीमेटली उनको जब फिर शुरू किया गया मीरोपेनाम और जो है कि डेक्सामेथासोन, ये दोनों इंजेक्शन दिया गया, और एक जो है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए भी एम्बिकासिन भी दिया गया। तब जा कर के वो उनका ये सब सबसाइड हुआ और उनको भी अभी ठीक है, लेकिन अभी भी वो भर्ती है। अब इस दो उदाहरण में समझिए कि ये लोग बच गए, लेकिन अगर यही लोग अगर पैरवी नहीं रहता और अगर फ़ोन नहीं जाता तो वो आदमी का हालत क्या होता, वो आप सोच सकते हैं कि उस केस में हालत क्या होता। जो दूर था, बिहार से बाहर था, अब कोई मदद नहीं कर सकता, वो जैसे चाहता उसको हैंडल करता वो सब सेंटर का डॉक्टर। उसको चूँकि कहीं बेड खाली नहीं था, वो कहीं रेफ़र करता नहीं। कोरोना में ऑटोप्सी नहीं होता, इसलिए आप कुछ भी कीजिए, वो अल्टीमेटली कुछ भी हो जाए तो क्या पता, क्या भाई तो मरना ही था, कोरोना था, इसका कोई इलाज ही नहीं है, ये प्रचारित किया गया, झूठा प्रचारित किया गया, इसमें कोई इलाज ही नहीं बोल के प्रचारित किया गया। इसका ज़रूरी इलाज है, और इसमें जो मरता है वो निमोनिया से मरता है, और निमोनिया का 100% इलाज है। डायबिटीज़ का 100% इलाज है ये कि हाँ, आप टर्मिनल स्टेज में आइएगा तो किसी चीज़ का इलाज नहीं है। लेकिन आप अगर शुरुआती अवस्था में आ रहे हैं तो हर चीज़ का उपाय है। तो आप खुद सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि ऐसे केसेस में अगर कोरोना एक्ट नहीं रहता, कोरोना एक्ट को आप खाली 1 मिनट के लिए ख़त्म कर दीजिए। हमको सर्दी बुखार हुआ, ठीक है, तो हमको
कोरोना एक्ट लागू नहीं है। जो डॉक्टर डर रहा है वो अपना अस्पताल बंद रखे, जो नहीं डर रहा है, हमारे जैसा सोचने वाला बहुत सारा डॉक्टर है। शुरू में तो बहुत लोग डर गया था, लेकिन अब तो मैक्सिमम डॉक्टर जानता है कि कोरोना क्या है, क्योंकि हम लोग तो सैकड़ों मरीज देख लिए कोरोना का। तो अब क्या है कि अब जो जिसको पता चल गया उसको समझ में आ गया कुछ नहीं है, सरकार बेवजह परेशान किए हुए है। तो अगर हमको कोई बोले हमको बिना पीपी किट के काम करो, हम बिना पीपी के काट कर काम करेंगे, क्योंकि अगर चीनी नहीं खाइएगा बीमारी नहीं होगा, चीनी गिराइएगा तभी चीटी लगेगा। वो हमारा आप अलग अलग और भी वीडियोस देखते आए हैं, तो इस वीडियो में हम उसको एलैबोरेट नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता। हम आपको खाली प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझाने का बात कर रहे थे। आप और बाकी वीडियोस देख लीजिए जो 1 आध घंटे का हो, उसमें हम समझाते हैं कि चीनी से बीमारी का क्या रिश्ता है। वो हमारा दूसरा वीडियोज़ आप देख लीजिए, उसमें आपको हम समझाए हुए हैं। तो अब सपोज कीजिए कि कानून नहीं रहता तो कितना अच्छा से मैनेजमेंट होता। एक तो उतना हैवॉक क्रिएट नहीं होता कि ये क्या है, ये कोरोना है, वो कोरोना, ऐसा कुछ होता ही नहीं। सिंपल सर्दी बुखार है, बुखार सर्दी हमेशा होते रहता था, वो आज भी होगा, कल भी होगा, आगे भी होगा। और ये खाली कोरोना वायरस से नहीं होता, ये कॉक्साकी वायरस से भी होता है, एडिनो से भी होता है, हर्पिस वायरस से भी होता है। आप जब बाकी वायरस का जांच नहीं कराए हैं तो आप कैसे कह दिए कि कोरोना से ही सब कुछ हुआ? और यदि कोरोना से हुआ तो फिर मीरोपेनाम कैसे काम किया, ये सेफुरोक्सिम कैसे काम किया? आप खुद ही बोलते हैं गाइडलाइन में जिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन काम करता, ये दोनों दवा बैक्टीरिया पर काम करता, तो फिर ये कैसे काम कर गया? तो आप एंटीवायरल दे ही नहीं रहे और आपका मरीज ठीक भी हो जा रहा है और बोल रहे हैं 95% मरीज को हम ठीक कर ले रहे हैं। तो जब ठीक कर ले रहे हैं तो ये काहे नौटंकी कर रहे हैं? ये जो इतना जो आप नौटंकी किए हैं, इसके चलते कालाबाजारी शुरू हो गया ऑक्सीजन का। बताइए, जो ऑक्सीजन जो आराम से आप घर में रख सकते थे वो कालाबाजारी शुरू हो गया। अब सब लोग अपने घर में 4-4, 5 गो रख लिया तो काला तो होगा ही। इतना ना डरा दिया कि कोई उपाय ही नहीं उसका है। तो आप इस ढंग से कीजिएगा तो फिर क्या होगा? वही चीज़ हो रहा है अभी। आप देखिए चारों तरफ एक डर का माहौल। सरकार बोलता है कि डर नहीं फैलाओ, सबसे ज़्यादा डर तो वहीं से फैल रहा है, ये कानून बना के। तो अगर भाई जिसको डर है वो 50 को मास्क लगाए, जिसको डर नहीं छोड़ दीजिए उसको। आखिर एक चीज़ बताइए, लोगों को डर कैसे खत्म होगा? जब तक कोई रोल मॉडल नहीं आएगा, कोई कैसे के डर खत्म होगा? अगर हम किसी कोरोना मरीज को गले लगाएंगे तो छूने से प्यार फैलता है, बीमारी नहीं, ऐसा संदेश जाएगा कि नहीं जाएगा? वही वाला बात है। अब तो वैज्ञानिक शोध करके बता दिया है कि ये हवा से फैलता है। लैंसेट के जर्नल में छप गया कि ये कोई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं है, ये एरोसोल है, ये हवा से फैलता है। तो वह तो आप घर में भी जाके सो रहे हैं या क्वारंटीन, तो हवा में इन्फेक्शन है, वहाँ भी इन्फेक्शन है, वहाँ कैसे बचिएगा आप? नहीं बच सकते आप। तो इस बात को समझना है। एक ही चीज़ से बच सकते हैं कि आप अपना भोजन बदल दीजिए। एजेंट होस्ट इन्वायरमेंट से बीमारी होता है, आप अपने होस्ट फैक्टर को ध्यान दीजिए। मत खाइए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। मत खाइए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर। ये खाना भगवान उसके लिए बनाया है जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोता हो, या फिर जो 8-8 घंटा पैदल चलता हो, उस आदमी का खाना है। अगर 24 घंटे में 2 ही घंटा पैदल चलते तो ये सब मत खाइए। दाल जम के पीजिए, हरा सब्जी जम के खाइए, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए, तभी बीमारी जाएगा, ऐसे बीमारी नहीं जाएगा। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी दिखा दिए तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौटाना आसान हो जाएगा। जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे उसका उल्टा चल पड़िए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। अभी तक आप जम के हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाई कैलोरी डाइट खाते थे, आपका खर्चा था 2000 कैलोरी, आप खा रहे थे 4000 कैलोरी। तो ये जो 2000 कैलोरी रोज एक्स्ट्रा खाते थे वो कहाँ जाएगा? या तो शरीर में चर्बी के रूप में जमा होगा तो मोटापा का अलग अलग रोग, या तो उसको शरीर तेजाब बनाएगा और तेजाब जब सांस की नली में आएगा तो निमोनिया कराएगा, जोड़ में जाएगा तो गठिया कराएगा, या तो शरीर चर्बी बनाता है एक्स्ट्रा चीनी को, या तो तेजाब बनाता है, तो जहाँ तहाँ छिड़कता। तो यदि आपके लार में रोज करो चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा कोरोना पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनी गिराइएगा तो चीटी लगेगा, कंगाल के घर में चोरी नहीं होता। तो इस बात को समझना है कि कहाँ पर प्रैक्टिकली दिक्कत है। अब सोचिए दोनों उदाहरण में जो आपको बताए कि अगर ये नहीं रहता, अगर ये कोरोना का कानून नहीं रहता तो कितना आसान हो जाता, कहीं दिक्कत ही नहीं था, कोई दिक्कत ही नहीं था। तो लोग कहते हैं कि फैल जाता हर जगह, वो कहाँ रोक पाए आप? तो फैल ही गया। तो नहीं करते सर तो और फैलता, महामूर्खता है। इतना दिन जो आप नहीं किए, आप देख लीजिए, आप इतना दिन लॉकडाउन लगा के रखे तो भी तो बढ़ते ही जा रहा था। ये सबसे बीमारी नहीं रुकता। दूसरी बात है, कोरोना पॉजिटिव बीमारी नहीं है, बीमारी है कोविड। जब हमको बुखार आने लगा, जब हमको खांसी होने लगा, जब हमको भयंकर दम फूलने लगा, हमारा ऑक्सीजन 90 से नीचे चला गया, तब हम मरीज हैं। अगर हमको मात्र 1 आधे दिन के लिए बुखार आया, हमको हल्का फुल्का सर्दी खांसी हुआ, गले में खराश हुआ, टेस्ट गायब हो गया, तो कोई बीमारी थोड़ी है। लेकिन नहीं, अब सबको दौड़ा दिए कि नहीं जांच कराओ, जांच, ये कितना गलत है।
तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और तो और आपको बताते हैं, जो आपको उदाहरण बताया उसमें क्या हुआ, एक जगह जांच कराया तो नेगेटिव आया, एक जगह जांच कराया तो पॉजिटिव आया। एंटीजन जांच कराया तो जो है कि पॉजिटिव आ गया और एंटीबॉडी जांच में नेगेटिव आ गया। ये हालत है। तो कम से कम कहने का तात्पर्य हुआ कि भाई आप इस प्रकार से जो हैवोक क्रिएट किए हैं, ये हैवोक क्रिएट करना और लगातार करते जाना ये गलत है। हाँ, लेकिन आज विश्व पृथ्वी दिवस है, तो एक बात और भी है कि ये कम से कम पृथ्वी के लिए तो फायदेमंद हुआ है, क्योंकि पृथ्वी को क्या मतलब आप मरे कि आप जिए, उसके लिए एक ऊर्जा का रूप है। आप आदमी के रूप में कहिए कि पेड़ के रूप में रहिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता, पृथ्वी के लिए दोनों एक ही चीज़ है। तो एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता। इंसान अपना पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए जो है करीब करीब 60 फुटबॉल के मैदान का जंगल 1 मिनट में काट रहा है। 70% जीव खत्म कर दिया, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गया, तो इसी से बीमारी हो रहा है। तो इस बात को समझना है कि बीमारी क्यों होता है, हमारे गलत भोजन से, उसको सुधारना है। तो प्रैक्टिकली आप समझिए कि किस ढंग से, और चारों तरफ से रात कोरोना 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 हो रहा है। तो ऐसे ऐसे लोगों का हमको फ़ोन आ रहा है जो दिल्ली में रह रहे हैं, मुंबई में, हमारा वीडियो देख के हमको फ़ोन कर रहे हैं कि सर आपका वीडियो देख के बड़ा ढाढ़स आया कि जो है कि ये सही में फर्जीवाड़ा है सर, जो है कि अगर वैसा रहता। हमको तो एक आदमी बोला कि भाई सही में सर हमको भी समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी मरना क्यों चाहेंगे भाई, राहुल गांधी जी मरना क्यों चाहेंगे भाई, उनको भी पता है कुछ खास नहीं है, पॉजिटिव होगा भी तो सर्दी बुखार होकर बंद हो जाएगा। तो चलो भाई चलो, क्यों नहीं रैली कर ले। पब्लिक को बोल रहे हैं संयम में रहें, और अपने कहाँ संयम बरत रहे हैं भाई। हर चीज़ में क्या जरूरत है इलेक्शन रैली में जाना। अगर सही में गंभीर बीमारी है तो आप काहे लगी फैला रहे हैं, काहे लगी कुंभ का मेला करवा रहे हैं। तो इस बात को समझना होगा, इस बात को समझना होगा कि ये चलेगा, और ये सरकार के ऊपर प्रेशर है, जो पूंजीपतियों का प्रेशर है कि भाई उनको सामान बेचना है, उसको इस प्रकार का अराजकता रखना है, क्योंकि धरती पर 1 अरब आदमी को मार देना है। क्यों मारना है? क्योंकि धरती पर जो उनको लगता है कि बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो अपना तो विलासता कम नहीं करना चाहते, वो चाहते 1-2 अरब आदमी को खत्म कर दे। तो जीर्ण शीर्ण मनुष्य हो गया, वो खत्म हो जाएगा। जो बेरोजगार हो जाएगा वो क्या करेगा? आप उसका अभी कहने के लिए लॉकडाउन नहीं है बिहार में, लेकिन क्या हालत है, रोड पर जाके देखिए, सब इतना ने डरा दिए हैं कि कहाँ रोड पर निकलेगा वो, बिल्कुल रोड पर नहीं है आदमी, ये हालत है। तो अब क्या है, समझदार को इशारा काफ़ी है। पीएम घूम रहे हैं तो आप भी घूमिए। तो इसीलिए आपको हम बताएं कि अगर कानून नहीं रहता ये, तो सोचिए सिंपल सर्दी बुखार निमोनिया को ठीक करना कितना आसान हो जाता। कानून चूंकि बना दिया और डर पैदा कर दिए, इसीलिए सारा का सारा सिलेंडर गायब हो गया। सब आदमी अपने घर में सिलेंडर रखना शुरू कर दिया। अब सोचिए ये हालत हो गया, तो कहाँ से उतना सिलेंडर रहेगा जब कोई आदमी घर में नहीं रखता था, आज हर आदमी घर में रख रहा है। तो करीब करीब 15% से 25% ही ऑक्सीजन जो है मेडिकल लाइन में आता है, बाकी 85% ऑक्सीजन तो आपका वेल्डिंग प्लांट और भी उद्योग धंधा में खर्च होता है। तो अब तो सरकार उन लोगों को भी डाइवर्ट किया है, लेकिन फिर भी एक चीज़ का लिमिटेशन होता है। तो इस ढंग से हैवोक क्रिएट करके और सब लोग जो है मिलजुल करके पब्लिक को मूर्ख बना करके इस प्रकार का जो हरकत किया जा रहा है, और अपोजिट विचारधारा को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। एक भी मीडिया बहस कराने को तैयार नहीं है कि बिना लॉकडाउन के, बिना इतना लफड़ा के आप कैसे बीमारी को कंट्रोल कीजिएगा। एक आदमी भी बोलने को तैयार नहीं, एक आदमी भी आपको दूसरा अल्टरनेटिव्स को तो मतलब पल्लवित पुष्पित होने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। वो डाटा नहीं दिखाया जा रहा है कि जो पिछले साल जितना लोग मरते थे आज कितना मर रहे हैं। तो ये सब तो हालत है। इसलिए इन्हीं सब चीज़ों को मैं चाहता था कि आपको एलेबोरेट कर दूं, और आप देखिए कितना पेपर वाला आपको ये मूर्ख बनाएगा। उसका एक उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं। आज का न्यूज़पेपर हम आपको दिखाते हैं कैसे पेपर वाला आपको मूर्ख बनाता है, बढ़ा चढ़ा करके चीज़ों को आपको पेश करेगा ताकि आप डर जाइए। ये देखिए, अभी एक न्यूज़ देखिए जिसमें कि ये कहा गया है कि लोगों को ये जगह नहीं मिल रहा है, दफनाने का जगह नहीं मिल रहा है ना। तो और कैसे भ्रामक खबर फैलाता है और खुद अपना न्यूज़ को ही गलत साबित कर देता है। तो इस बात को समझना होगा और जो है कि लोगों को जागरूक करना होगा कि भाई सरकार के विरुद्ध मत जाओ, ऑक्सीजन मास्क लगा के निकलो, लेकिन जागना होगा, जानना है कि मास्क लगाना है इसलिए क्योंकि कानून है, कि कानून से बचाएगा, ये किसी बीमारी से नहीं बचाएगा। तो यही सब बात है जो कि मैं आपको बताना चाहता था प्रैक्टिकल उदाहरण के तर्ज पर, कि अगर इसी केस में अगर ये नहीं रहता तो जो है कि आपको ये देखिए डरा रहा है कि हल्के में नहीं ले।
तो इस प्रकार से आपको अब इतना हालत ख़राब है कि सब लोग बौख रहा है, सब काम छोड़ दिया है और केवल यही एक बीमारी बचा है दुनिया में। अब ये बीमारी को जीत लेगा इंसान तो सारा बीमारी ही ख़त्म हो जाएगा। तो यही मैं आपको बताना चाहता था। वो कहीं पर है, वो अभी आप देखिएगा, उसमें लिखे हुए है कि 3 गुना आदमी 5 गुना लोग जो है कि शमशान स्थल में जगह नहीं मिल रहा है, पर जितना ये है उससे 5 गुना लोग मर रहे हैं, तो जगह नहीं मिल रहा है। इस ढंग से अफवाह फैला रहा है। तो इस ढंग से इसको लोगों को इन सब चीज़ों से बचना होगा। अब वहाँ से दूर रहना होगा। दाल जम के पीजिए, हरा सब्जी जम के खाइए, रोज़ 2 घंटा टहलिए और बीमारी से बच जाइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे लोगों में जागरूकता फैलेगा तो लोगों पर प्रेशर पड़ेगा और इस प्रकार का हरकत नहीं होगा। लेकिन याद रखिए, आप फिर भी बिहार में बहुत हद तक सुरक्षित हैं। सोचिए इंग्लैंड में क्या हालत है, वहाँ लॉकडाउन लगातार लगाए हुए। तो वहाँ पर रोज़ कमाने खाने वाले का सोचिए क्या हालत होगा। वो कोरोना से तो बाद में मरेगा, अपने बेरोजगारी से मर जाएगा। सोचिए धरती पर करीब करीब 80 करोड़ बेरोजगार नया क्रिएट हो गया। हाँ, लेकिन धरती को फ़ायदा हुआ है क्योंकि ओवरऑल जो धरती का दोहन हो रहा था उसमें से 10% का कमी आया है। जो ट्रेवल है वो आपका घट गया है, करीब 80% तक ट्रेवल घटा है। तो बहुत हद तक ऊर्जा का बचत हो रहा है। अब धरती पर केवल 40 साल का पेट्रोल बचा हुआ था, जो है कि 120 साल का गैस बचा हुआ था और 420 साल का कोयला बचा हुआ था। तो अब ज़्यादा दिन तक चलेगा। इसी बीच में अब सौर ऊर्जा का ज़्यादा मात्रा में लोग मानव जाति ये कर लेगा तो समय मिल जाएगा कि सौर ऊर्जा को, सब चीज़ सौर ऊर्जा वाला सस्ता हो जाएगा। अब देखिए गाड़ी आने लगा सस्ता, अब 10 लाख में गाड़ी मिल जाएगा बैटरी से जो चलने वाला है। तो इन्हीं सब बातों को मैं आपको बताना चाहता था। तो डरे नहीं और सरकार के विरुद्ध भी नहीं जाएं, मास्क लगाएं, जब भी बाहर जाते हैं मास्क लगा के निकलें। लेकिन जो है कि ये सोच के नहीं लगाएं कि इससे बीमारी से बचेंगे। बीमारी से बचना है तो चीनी खाना छोड़ दें, ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाई कैलोरी डाइट से बचें। अगर आपका खर्चा 2000 कैलोरी है तो 4000 कैलोरी मत खाइए। दाल जम के पीजिए, हरा सब्जी जम के खाइए, अंकुर चना का मूंग खाइए, घड़ी देखिए 2 घंटा रोज टहलिए। और कोई भी अगर किसी को दिक्कत हो कोरोना से संबंधित, कोई भी किसी को कोई बीमारी, कहीं मरीज फंसा हुआ हो तो हमारा नंबर आप बांट सकते 8969953194 और दूसरा 899699539194 और दूसरा नंबर है 9386999300। आप कभी भी हमको फ़ोन करके सलाह ले सकते हैं। तो बहुत प्यार से आपने हमारी बातों को सुना। आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। धन्यवाद।